हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत जबरदस्त पैराग्राफ है। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि वह मुझको प्राप्त करता है, परंतु मैं उसकी प्राप्ति का कारण हूं, वह कारण नहीं है। तस्याहम सुलभा पार्था। फिर रिपीट कर रहा हूं। यद्यपि श्लोक में कहा गया है कि वह मुझको प्राप्त, जो भक्ति कर रहा है वो भगवान को प्राप्त करता है, परंतु मैं उसकी प्राप्ति का कारण हूं, वह कारण नहीं। क्या लिखा है देखते हैं, आगे और पढ़ते हैं इसको। मैं उससे विरह सहन नहीं कर पाता हूं और इस कारण से अपने आप को उसे प्रकट कर देता हूं। मैं उसके लिए सुलभ हूं क्योंकि मैं उसकी बाधाओं को नष्ट कर देता हूं और उसकी साधना को पूर्ण कराता हूं। जबरदस्त। ये है भगवान का प्रेम, यानी कृपा। देखिए, हम सोचते हैं कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे, लेकिन उनकी कृपा से ही करेंगे। हम भगवान को जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं बस। जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की गोद में चढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर वो रो के हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, छोटा बच्चा अगर हाथ उठा के रोए तो माँ खुद उसको अपने गोद में ले लेती है, क्योंकि वो अपने बच्चे से विरह को सहन नहीं कर पाती। वो नहीं सहन कर पाती कि मेरा बच्चा रो रहा है नीचे मेरी गोद में नहीं, उसको सहन नहीं कर पाती। और हम लोग पढ़े भी थे गीता महात्म्य में कि एक कपल ने, हस्बैंड वाइफ ने, केवल 8.1 के आधे श्लोक को बोला था अनजाने में। अनजाने मतलब नहीं पता, उनको ना पता है गीता का श्लोक है, अनजाने में 8.1 को आधा बोल दिया था। तो भगवान विष्णु नींद से उठ गए थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, भैया क्या हुआ, स्वामी क्या हुआ? तो भगवान कुछ बोले नहीं, तुरंत वैकुंठ, तुरंत विमान भेज दिया, कह दिया इनको वैकुंठ लेके आओ, इनको मेरे पास लेके आओ। तो भगवान की ड्यूटी है कि हमारे साधन को वो कंप्लीट कराएंगे। कभी भी एक भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने दम पे परफेक्शन को प्राप्त कर लूंगा, मैं अपने दम पे परफेक्ट हो जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम सिंसियरली प्रयास करते रहेंगे तो भगवान अपनी कृपा से परफेक्ट कराएंगे। भगवान की ड्यूटी है ये, भगवान कराते ही हैं, क्योंकि भगवान भक्त से अपना विरह नहीं सहन कर पाते। भगवान से भक्त दूर है तो भगवान चाहते नहीं कि भक्त दूर है, चाहते हैं भगवान की भक्त मेरे पास आके मेरी सेवा करे। तो एक भक्त बड़ा सुंदर बोल रहे थे इंग्लिश में, वी शुड नॉट बी अचीवर्स, वी शुड बी रिसीवर्स। फिर रिपीट करता हूं, वी शुड नॉट बी अचीवर्स, वी शुड बी रिसीवर्स। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमने 16 माला कर लिया, हमने साधना कर ली, हमने भजन कर लिया। नहीं, भगवान ने मुझसे 16 माला की सेवा ले ली है, भगवान ने आज मुझसे इतना भजन करा लिया है, भगवान ने मुझसे सेवा ली है, ये कहना चाहिए। भगवान स्वयं, देखिए क्या लिखा है, मैं, क्योंकि मैं उसकी बाधाओं को नष्ट कर देता हूं। भगवान स्वयं हमारी कठिनाई को दूर करेंगे। कल एक प्रश्न आया था कि प्रभु जी भक्ति करते हैं, कभी कभी तो सही होता है, कभी कभी माया का अटैक आता है अचानक से, तो वो आएगा। लेकिन अगर आप भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, वो हम लोग देखा अनन्य चेतः, वो भक्ति ही करता है, अगर हम भक्ति ही करते रहेंगे तो स्वयं भगवान सारी बाधाओं को हटाते चले जाएंगे, भगवान ही झटके कम कर देंगे माया के।
क्योंकि माया भगवान के अधीन है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रबद्धन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इसीलिए अगर माया के झटके आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप भक्ति करते रहो बस। एक निष्ठ भाव से भक्ति करते रहो, सारी बाधाएं सारा कष्ट भगवान दूर कर देंगे और आपके भजन को परफेक्शन के लेवल पे पहुंचाने का काम भगवान का है। लेकिन आपको बस भगवान की कृपा आकर्षित करनी है, और कृपा आकर्षित करने का आकर्षित करने के लिए तीन चीजें हैं: निरंतर, निष्कपटता और अनुकूलता। निरंतर भगवान का भजन करते रहेंगे, कोई भौतिक लाभ के लिए भजन नहीं करेंगे, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करेंगे। तो अगर इन तीन गुणों से युक्त होकर आप भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा आप पर होगी, और भगवान स्वयं आपके भजन को परफेक्शन के स्तर पर लेके आएंगे और सारी कठिनाइयों को दूर कर देंगे और अपने आप को दे देंगे, अपने आप को दे देंगे। मैं उसके लिए सुलभ हूं। भगवान खुद अपने आप को प्रकट करें आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं कि हम कभी भी अपने दम पर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें सिर्फ भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। बहुत सुंदर बात है। श्रुति इस बात की पुष्टि करती है, यम एवैष व्रनुत व्रनुत व्रनुते तेना लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान उसी व्यक्ति के, सॉरी माफ कीजिएगा, भगवान उसी व्यक्ति को प्राप्त किए जाते हैं जिसका चुनाव वे स्वयं करते हैं। वह स्वयं ही अपना स्वरूप उसको प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं भाइयों? जो भक्ति कर रहा है, भक्ति करने वालों को ही भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, और जिसको भगवान चाहेंगे उसी को भगवान अपने आप को दिखाएंगे। यू कैन नॉट डिमांड कि मैं इतने सालों से भजन कर रहा हूं, कृष्ण प्रकट हो ना। कृष्ण चाहेंगे तो अपने आप को स्वयं प्रकट करेंगे, और कृष्ण जिसको चुनेंगे उसी को प्रकट करेंगे। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम सब कृष्ण के द्वारा चुने गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति इस्कॉन के कनेक्शन में, इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, जो श्रवण कीर्तन कर रहा है इस्कॉन में परंपरा में, वो सब भगवान के द्वारा चुने गए हैं, और वो सब भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। बहुत गुह्य बात है कि परंपरा में ज्ञान आजकल इस्कॉन के अलावा मेरे ख्याल से कोई नहीं जो दे रहा हो इतना परफेक्ट ज्ञान। तो प्रभुपाद जी कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त है, और भगवान ने हम लोग को चुना है कि हम इस परंपरा ज्ञान प्राप्त कर सके, भगवान को समझ सके, भगवान के पास जा सके। तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान के द्वारा कि हम भगवान के द्वारा चुने हुए खिलाड़ी हैं। ठीक है। ये श्लोक है मुंडक उपनिषद का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। क्या श्लोक है? तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो भगवान का भजन कर रहा है ड्यूटी पूर्वक नहीं, प्रीति पूर्वक। जो भगवान का भजन कर रहा है प्रेम से, उसको मैं, उस भक्त को, किस भक्त को? जो भगवान का भजन प्रीति पूर्वक कर रहा है उसको वह बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर पाते हैं। ये आगे आने वाला श्लोक है, 10वें अध्याय में आएगा। ठीक है। तो भगवान उन्हीं को बुद्धि देते हैं, स्पेशल स्पेशल कृपा करते हैं जो भगवान का भजन कर रहा है प्रीति पूर्वक, निष्कपटता, जो मैंने बताया था अभी ऊपर, निष्कपट, कोई कपट नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान से प्रीति पूर्वक भजन कर रहा है। भगवान का, भगवान से प्रीति है, भगवान से प्रेम है। ठीक। अब प्रश्न कर रहे हैं, वह कैसा व्यक्ति है? वह भविष्य में मुझसे मिलना चाहता है। तो क्या हम इसलिए भजन कर रहे हैं? ये हमें देखना चाहिए। वह भविष्य में मुझसे मिलना चाहता है।
हम सब भगवान कृष्ण से मिलना चाहते हैं, पर्सनली उनको देखना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, खाना चाहते हैं साथ में, एंजॉय करना चाहते हैं साथ में। तो क्या करना होगा? भक्ति। और प्लीज ये बात ध्यान में रखिए, हम सब इसी भक्ति का अवलंबन कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है शुद्ध भक्ति का मार्ग, उसी मार्ग पर हम हैं। तो क्यों नहीं एक दिन भगवान को देखेंगे भविष्य में? जरूर देखेंगे भैया। देखिए बहुत सुंदर बात है, वो भगवान से मिलना चाहता है। एक जगह भागवतम में ये आता है एक स्थान पे कि गर्गाचार्य ने मुचुकुंद महाराज को कहा था कि आप एक दिन भगवान का दर्शन करेंगे। तो आप जानते हैं कथा कि काल नेमी असुर था, भगवान दौड़ाते हैं उसको। फिर मुचुकुंद महाराज आंख खोलते हैं तो भस्म हो जाता है काल नेमी। फिर भगवान दर्शन देते हैं मुचुकुंद महाराज को। तो गर्गाचार्य ने कहा था कि दर्शन प्राप्त होगा तो उनको प्राप्त होता है। अब इधर आ जाइए, 10वें स्कंद में कृष्णा बुक में आता है कि नल कुबेरा मणिग्रीवा, जो दो अर्जुना वृक्ष के रूप में आए, जो पहले कुबेर के पुत्र थे, फिर श्राप मिला नारद मुनि का और अर्जुना वृक्ष में परिवर्तन हो गया उनका। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें कृष्ण का दर्शन होगा। उन लोगों से कहते हैं तुम्हें पर ब्रह्म का दर्शन होगा, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नल कुबेर मणिग्रीव का इतना सामर्थ्य नहीं था कि कृष्ण का इतना शीघ्र वो दर्शन कर पाते। लेकिन सिर्फ एक भक्त की बात थी भैया, नारद मुनि ने कह दिया तो कृष्ण ने कहा भैया मेरे भक्त ने बोला है तो मुझे दर्शन देना ही होगा। तो भगवान अपने भक्त की बात हमेशा रखते हैं भैया, इसलिए उनका नाम अच्युत है। तो कृष्ण ने दर्शन दिया ही, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था, नारद जी ने कहा था तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे केस में प्रभुपाद जी की बात को भैया हमें बिल्कुल कान खोल के दिमाग खोल के बैठा लेना। 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, जो ये कर रहा है वो भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में करेगा। ये प्रभुपाद जी ने बोल दिया है। प्रभुपाद जी की बात में दम है, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। और भगवान हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कथा में भागवत में कि भगवान अपने भक्तों की बात रखते ही हैं। तो प्रभुपाद जी की बात कोई भगवान कृष्ण रखेंगे ही। और जो प्रभुपाद जी की बात को प्रभुपाद जी के अनुगमन कर रहा है, प्रभुपाद जी का उनके पथ पे चल रहा है, वो भगवान को इस जन्म मतलब इस शहीद देह त्याग के बाद भगवान को देखेगा, भगवान से मिलेगा, निश्चित बात है। लेकिन 16 माला का जप और 4 नियम का पालन हम कैसे, किस इंटेंशन से, कितनी दृढ़ता से कर रहे हैं, ये हमें खुद चेक करना है। हमें दवाई दे दी गई है और हम दवाई लेने में आलस कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर। लेकिन जो 16 माला का जप 4 नियम का पालन कर रहा है और करते रहेगा, भगवान के पास जाएगा, निश्चित है, निश्चित है, पूरा एंड फाइनल है। तो हमें कान खोल के इसको बिठा लेना है। और कब करेगा? नियमित रूप से। टीका में लोग देख रहे हैं, नियमित रूप से करता है, निरंतर करता है। तो डेली करना है 16 माला का जप, एक दिन में मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इतना सुलभ मार्ग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए टीका में ये भी आया है कि कर्म योग अष्टांग में वह कठिनाइयां हैं, वो सब नहीं करना है। भक्ति करना बड़ा सुलभ है, और इसमें भी बहुत कम दे दिया गया है। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, ये बहुत, ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हमारे लिए। इसको करो, भगवान के पास जाओ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मुझसे 4 प्रकार के रसों में युक्त होता है। ये नित्य युक्त की मतलब मीनिंग है इसका, कि नित्य रूप से मेरा जो संबंध है भगवान से वो जागृत हो जाए और मैं हमेशा भगवान के पास रहूं, ये अभिलाषा है उसकी। भगवान से मिलना तो चाहता ही है, लेकिन करेगा क्या? मिलके मिलके क्या करना है? 4 प्रकार के जो रस होते हैं उसमें से किसी एक रस में उसका संबंध है, और उस संबंध में रह के भगवान की सेवा करना चाहता है नित्य रूप से भगवान के धाम में। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ भक्ति से ही होगा। 4 प्रकार के रस का जो संबंध जीव का भगवान से जो संबंध है वो जागृत होता है सिर्फ भक्ति से ही।
और कोई मिलावट वाली भक्ति से नहीं होता। योग में भक्ति से ये सब नहीं होता। ठीक। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य। प्रभुपाद जी तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन सारी टीका टीका की बात प्रभुपाद जी ने रखी है, तो जहां बहुत जरूरी होगा मैं समझाऊंगा, बाकी मैं पढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है। देखते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस किसी का माइक ऑन है, कृपया म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। और क्या है अंतिम गंतव्य? भगवान के साथ उन 4 प्रकार के रस में किसी एक रस में स्थित होकर सेवा करना। ठीक। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। पिछला श्लोक मतलब 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में नहीं है। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान तथा हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती। ठीक। योग में भक्त, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। ठीक। इसमें केवल शुद्ध भक्ति की बात है। साधना है शुद्ध भक्ति और साध्य है कृष्ण प्रेम, कोई मिलावट नहीं है। ठीक। जैसा कि अनन्य चेतः शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं करता। स्पष्ट टीका में पढ़ा था। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग को जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति में तदात्मा या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। वो कुछ नहीं चाहता। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। किसी भी वस्तु मतलब भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। ठीक। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उससे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। ठीक, ये बात। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। मैं समझा चुका हूं, ये सब बड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग में स्वार्थ क्या है, इसको समझते हैं। कर्म योग में स्वार्थ ये है कि कर्मयोगी चाहता है अपना हृदय शुद्ध करना। भगवान की सेवा से कोई मतलब नहीं, हृदय शुद्ध हो जाए। ज्ञान योगी क्या चाहता है? आत्मा का अनुभव हो जाए बस। और हठ योग, अष्टांग योग जो हठ योग कर रहा है, जो अष्टांग योग कर रहा है, उसका मेन है कि आत्मा और परमात्मा का अनुभव हो जाए या कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए। ठीक। तो कर्म योग में कुछ उद्देश्य स्वार्थ है, ज्ञान योग में कुछ उद्देश्य स्वार्थ है, हठ योग में कुछ, अष्टांग योग में स्वार्थ है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है बस। जब तक भगवान इस जगत में रखना चाहते हैं तब तक रहना चाहता है, इस जगत में रहना नहीं चाहता है। अब ध्यान दीजिएगा इसको, मैं कह रहा हूं जब तक भगवान भक्त को रखना चाहते हैं तब तक वो रहना चाहता है, खुद से वो इस जगत में रहना नहीं चाहता। एक श्लोक है, सॉरी, एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, जन्म होय बे, ऐसा कुछ है, जन्म होय बे मोरा यदि इच्छा तोर, ये कौन सा वचन है? अरे, भक्त गृह जन्म हो मोरा, ऐसे कुछ वचन है कि मतलब भक्त प्रार्थना करता है कि मेरा जन्म, अगर आपकी इच्छा है तो मेरा जन्म हो, और मेरा जन्म भक्त के घर में हो जहां मैं आपकी भक्ति कर सकता हूं। तो भक्त इस जगत में रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर भगवान आपकी इच्छा है तो बहुत स्वीकार है, तो मैं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो कोई अपना स्वार्थ नहीं है उसमें इसका।
वो तो भगवान का धाम भी नहीं चाह रहा है जो भक्त है, और क्या स्वार्थ होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस जगत में रहूं, कोई दिक्कत नहीं, इस जगत में रहेंगे, बट आपकी सेवा मिलती रहे बस। और सेवा भी किस लिए? आपको प्रसन्न करने के लिए। तो खुद का स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं भक्त का। ठीक। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उससे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। उससे वे सरलता से प्राप्त होते हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि वो प्राप्त कर लेता है, प्राप्त होते हैं वाला पॉइंट जो हम लोग पढ़ा डिस्कस किया था। ठीक। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ये पढ़ चुके हैं टीका में। ठीक। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। ये पढ़ चुके हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्णा जप से किया जा सकता है। तो भक्ति स्टार्ट कैसे होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जीभ से बोलना है। और कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं बोल सकता यहाँ पे? कोई है भैया इसको इतना बोलने में कठिनाई है? कोई नहीं है। और यही बोल के शुरू हुआ था, अगर आप ध्यान देते तो भक्ति बहुत सुंदर लाइन है कि भक्ति की स्टार्टिंग भगवान के नाम जप से होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य मतेन्द्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो, सेवन मुखे जीवादो, जीव से सेवा का सेवा करने का प्रयास रहता है भक्त का। स्वयं एवं स्फूर्ति, बाकी फिर अपने आप भगवान उसको अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तो बेसिकली भक्ति शुरू होती है कहाँ से? जीव से। तो हमारी मुक्ति का द्वार हमारी जीभ पर है। ठीक। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। तो ये क्या हो गया? ठीक है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, देखिए वही श्लोक है जो टीका में देखा था हम लोगों ने। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। भक्ति किए बिना आप भगवान को ना समझ सकते हैं और ना भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट। ठीक है। तथा गीता में भी 10:10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ये पढ़ चुका हूं टीका में। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। स्पष्ट है। देखिए आप देख पा रहे होंगे प्रभुपाद जी टीका को एज इट इज फॉलो करते हैं, इसीलिए परंपरा में है ये। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। पढ़ चुके हम लोग। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। एक जगह वो बोलते हैं, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो कहते हैं जहां कृष्ण कथा चर्चा हो रही हो वहीं कृष्ण का धाम है। तो अगर आप कहीं भी कृष्ण की कथा चर्चा कर रहे हैं, दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। क्या समस्या है? और प्रभुपाद जी देखिए पूरे विश्व को वृंदावन बना दिया है। आप कहीं भी जाएंगे कृष्ण का भक्त मिल जाएगा। और जहाँ कृष्ण का भक्त मिलेगा वहां कृष्ण कथा होगी। जहाँ कृष्ण कथा होती है वहां भगवान रहते हैं। और जहाँ भगवान रहते हैं वो धाम हो गया। ठीक है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं देश काल का कोई सीमा नहीं है।
ये नहीं कि बस वृंदावन में भक्ति होगी और कहीं भक्ति नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। वृंदावन में अधिक लाभ मिलेगा भक्ति का, वो तो स्पष्ट बात है। लेकिन अगर वृंदावन में नहीं भी है, वृंदावन धाम में नहीं भी है, तो कहीं भी आप कृष्ण कथा चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो वो प्लेस भगवान का धाम है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। तो बड़ी कथा लंबी है तो स्पष्ट नहीं, मतलब नहीं चर्चा करेंगे यहाँ पे, बेसिकली ये बात है। जैसा कि सुततम तथा नित्यशाह शब्दों में सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता रहता है। देखिए, स्मरण करता है मतलब हर समय इसी चिंतन में बीतता है उसका समय कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा को और अच्छे से कर सकूं, मैं क्या और कर सकूं कृष्ण के लिए, मैं और क्या करूं, मैं कैसे प्रचार को और बढ़ाऊं, मैं कैसे प्रसाद को और बंटवाऊं, मैं कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को और करूं। तो इसी प्रकार से विभिन्न सेवाओं के बारे में सोचता है, और जब विभिन्न सेवाओं के बारे में सोच रहा है तो बेसिकली उसको कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तो हम सेवा से भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, ये बात है कहने की। अभी हम इतने एडवांस नहीं हो कि हम डायरेक्टली कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्तों का स्मरण करेंगे, कृष्ण की सेवा का स्मरण करेंगे, तो अल्टीमेटली कृष्ण का स्मरण हो ही रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। गीता मतलब भक्ति योग। सामान्यतया भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। एक, शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति से युक्त होते हैं। दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति से युक्त होते हैं। साख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति से युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति से युक्त होते हैं। तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति से युक्त होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो क्या क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या है बात। यह है क्योंकि भगवान से भक्त इस प्रकार का संबंध चाहता है, तो भगवान फिर ऐसे ही आदान प्रदान करते हैं। ये कुल मिलाकर कमेंट, ये बात है यहाँ पे कमेंट यह दिया जा रहा है कि भगवान से भक्त इस प्रकार का रस चाहता है, तो भगवान भी उससे ऐसे आदान प्रदान करते हैं, और ये संबंध हर जीव का भगवान से नित्य होता है, तो वो उसी रस में स्थित हो जाता है, और वो चाहता ही है इस रस में सेवा करना। ठीक है, जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। दिस इज नॉट वन साइड लव, दोनों तरफ से प्रेम है भैया। ठीक, अब प्रभुपाद जी लास्ट में तो ऐसा कुछ छोड़ देते हैं परपट में, जो हमें करना है, जो हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है। क्या छोड़ देते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावनामृत विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? कि भगवान से हमारा जो नित्य संबंध है उसको फिर से जागृत कराता है ये हरे कृष्ण महामंत्र, और इसी के लिए ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है। तो प्रभुपाद जी एक तरीके से साधन और साध्य क्रिया कर रहे हैं। साधन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और साध्य क्या है? भगवान से हमारा फिर से जो प्रेम में रिलेशन है, संबंध है, वो जागृत हो जाए। तो इसलिए करना है हमें हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान से हमारा जो संबंध है नित्य, उसको जागृत करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज यही देखा कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर होते हैं, उनके लिए भगवान बड़े सुलभ हैं, और इजिली भगवान उसको क्या कह सकते हैं, भगवान उसको दे देते हैं अपने आप, भगवान अपने आप को दे देते हैं उसको। तो बहुत बड़ी कृपा है। सोचिए आप कि आप जिस मार्ग का भगवान खुद कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है? श्लोक कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। श्लोक को कहने वाले कृष्ण है, तो कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर लगा रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, उसको उसके लिए मैं इजिली अवेलेबल हूं। और जिस मार्ग का भगवान वर्णन कर रहे हैं उस मार्ग पर हम लोग हैं, तो क्यों नहीं भगवान हमें इजिली अवेलेबल मिल जाएंगे? क्यों नहीं भगवान को देख लेंगे? क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान से मिल लेंगे?
तो यही आशा रखनी चाहिए, और इसी आशा के साथ भक्ति करना छोड़ना नहीं है, बस मेन बात ये। अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति का परफेक्शन दिलाने का दायित्व तो भगवान का है, लेकिन इंटेंशन सही होना चाहिए कि हमें किस किस लिए भक्ति कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। अगर आप सही इंटेंशन से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपको अवश्य प्राप्त होंगे, और सही इंटेंशन डेवलप होने के लिए आपको रोज सुनना पड़ेगा, तो इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। एक जगह गौरांग प्रभु कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू परस्यू राइट इंटेंशन। मतलब मेरी इंटेंशन सही हो, इसकी मुझे मतलब शक्ति दे कि मैं जो भी कार्य करूं सही इंटेंशन से कर सकूं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, वहां से प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं आज, हम लोग कल मिलते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शुभ गीता की जय। हरे कृष्ण।